जय जय श्री राम। आज मैं अपने देवी क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने साथ उपस्थित भैया गुप्ता जी, रतन भैया, मौर्या जी, मिश्रा जी, रोहित जी, ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। सबका नाम गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने इस पावन अवसर पर एकत्रित होकर इस टूर्नामेंट को एक नई दिशा और दशा देने के लिए संकल्प लिया है। यहाँ पर हमारे गांव के बहुत सारे परिवार के सदस्य खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और हमारे युवा साथी भी हैं। जब मैं युवाओं को देखता हूं मैं बहुत जोश में रहता हूं, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को भगवान को भी पूरा करना होता है, क्योंकि एक अच्छी नीयत और अच्छी सोच से लिया गया कोई भी संकल्प भगवान का वरदान होता है। जब आपके विवेक में कोई अच्छा विचार आता है तो ये जान लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर कोई अच्छा धर्म का काम हो ही नहीं सकता। हम लोग शादी, तिलक, सूद तमाम कार्यक्रम में एकत्रित होते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट भी एक हमारे लिए समारोह से कम नहीं है, और इस समारोह में भी हम सब एकत्रित होकर, एकजुट होकर जो आपसी मतभेद हैं उसको भूलकर एक संगठित परिवार के रूप में क्रिकेट खेलते हैं। इससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है दूर तक कि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, कोई किसी में कोई विवाद नहीं है। कल मैं प्रतापगढ़ में था, वहां पर मुझे लोग बता रहे थे वहां पर बहुत अराजक तत्व है, आए दिन गोलियां चलती हैं। वो लोग जौनपुर की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि हमारा जौनपुर पिक्चरों में तो बहुत गलत दिखाया गया है, लेकिन माँ गंगा की कृपा है, हमारा क्षेत्र इतना शांत, इतना प्रिय, इतना स्नेह है लोगों के हृदय में। मैं आज जितने भी दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आप लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो संकल्प लिया है आप लोगों ने भी ये संकल्प ले ही लिया है कि अब हम अपनी धरती का इतिहास अपने ही हाथों से लिखेंगे। आजादी के बाद से हमारे यहाँ पर कुछ अच्छे नेतृत्व आए, उन्होंने कुछ कार्य किया, लेकिन आज भी हमारी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। अभी भी पीछे देखिए जनरेटर चल रहा है, क्या हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं हो सकता था? यही सब छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम है। 500 रुपए का डीजल लाएंगे तब आप जनरेटर चलाएंगे। यदि ये बिजली से चलता तो ये 500 रुपए हमारे परिवार का बच जाता। हमारे यहाँ सिंचाई इस समय सबसे बड़ी समस्या है। लोग 70-80 रुपए का डीजल लेकर सिंचाई कर रहे हैं। मैंने यह संकल्प लिया है कि हम अपने विधानसभा में हर खेत तक सोलर पंप के माध्यम से, शाखा नहर के माध्यम से या फिर पाइपलाइन डालकर हर खेत तक बगैर डीजल के विद्युत इंजन के द्वारा ही पानी पहुंचे। जिस दिन यह संकल्प पूरा हो जाएगा मैं समझ लूंगा कि मैंने अपने किसान भाई परिवार की कुछ सेवा की है। हमारे यहाँ सड़क की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कोई भी आसपास के विधानसभा या जिले से आता है और जौनपुर से गुजरता है तो हमारे मुगरा की रोड की बड़ी निंदा करता है। हम लोगों के लिए यह बड़ा शर्मनाक विषय है। इतिहास ने हमारे साथ जो भी किया हो, लेकिन आगे का इतिहास हम स्वयं अपने हाथों से लिखेंगे। हम अपने विधानसभा की रोड ऐसी बनाए कि जब यहाँ से कोई भी निकले तो ये बोले कि ये कौन सा विधानसभा है भैया, इतनी चौड़ी रोड है तो शहर में नहीं होती है। हम अपने परिवार की हर मूलभूत समस्याओं पर मेहनत लगाकर, ताकत लगाकर, ईमानदारी से, अच्छी सोच के साथ आप सब लोगों के स्नेह से इस सारे संकल्प को पूरा करेंगे। हमारी सांसद श्रीमती सीमा जी आज राज्यसभा में पहुंच गई हैं, उनके पास बहुत ताकत है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वह भी हमारी समस्याओं पर आशीर्वाद देकर उनके समाधान के लिए हमें मार्गदर्शन करें। मैं माननीय सरोज जी के पास भी गया था और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा किया। उन्होंने बोला कि एक जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव आया हुआ है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि यह विद्यालय हमारे शहर में ना होकर जंघई, गरियाव या मुगरा के बीच में ही हो, ताकि मेरा पूरा प्रयास जंघई के लिए होगा, क्योंकि मुगरा में बहुत सारे विद्यालय हैं। सेंट्रल स्कूल आएगा, हमारे बच्चे कम फीस में पढ़ेंगे।
और शिक्षा का स्तर भी जब कंपटीशन होता है तो बेहतर होता जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा आता है, तमाम तरह की लेबोरेटरी प्रयोगशाला बनती है, कंप्यूटर लैब बनता है, आधुनिक तकनीकी से शिक्षा होती है। तो हमारे बच्चों को भी उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए जो देश की विभिन्न शहरों और विभिन्न प्रदेशों में हो रहा है। हमारे बच्चे बहुत ही होनहार हैं। मैं 15 साल कॉर्पोरेट में नौकरी किया हूँ, NIT रायपुर से बीटेक किया हूँ। मैं विदेश में भी रहा हूँ, वहाँ भी जब मैं जाता हूँ तो हमारे उत्तर प्रदेश के भाई वहाँ भी अपना झंडा गाड़े हुए हैं, अपने मेहनत, अपने शौर्य, अपने कौशल के दम पर। तो जब हमारे युवा विदेशों में जाकर, दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना झंडा गाड़ सकते हैं तो हमारी मिट्टी तो उनका कर्ज है। हम सब मिलकर अपनी मिट्टी का कर्ज उतारेंगे और आने वाले भविष्य में मैंने यह एक संकल्प लिया है कि हमारे मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से सतहरिया में नए उद्योगों की स्थापना कराकर हम अपने परिवार के जो जिस लायक हैं उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी अगली पीढ़ी महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में जाकर संघर्ष करे जो हम लोगों ने किया है। जंघई स्टेशन से ट्रेनें भर कर जाती हैं, देखकर बड़ा कष्ट होता है कि क्या हम गंगा सन 70-80 के दशक में हमारा जौनपुर प्रदेश, पूरे देश में हमारे यहाँ के IAS, IPS इंजीनियर, डॉक्टर हुआ करते थे। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पर राजनीतिक स्थितियां कुछ ऐसी आई, परिवारों को बांटकर जातिवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर हमें बहुत परेशान किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप सब एक राष्ट्रवाद को ही माने, मानववाद को ही माने, क्योंकि इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। जाति धर्म तो हम आप लोगों के बीच का एक प्यार है, लोगों ने हम लोगों को बहुत बांट दिया है। मैं चाहता हूं कि ये खाई हमेशा के लिए मिटनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल सत्ता की रोटियां सेके हैं, जाति के नाम पर यह बात किसी से छिपी नहीं है, पर अब समय आ गया है और उनको भी यह एहसास हो गया है कि हमारे युवा इतने पढ़े लिखे, होनहार और जागृत हैं कि उनको अच्छे और गलत का अंतर पता है और उनको ये भी समझ में आ गया है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हमारे यहाँ पर पैसे के माध्यम से नशा की सामान वितरित करके वोट लिए जाते हैं। वोट हमारी ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र में कहा गया है यदि लोकतंत्र अनुशासन से नहीं है तो वह लोकतंत्र नहीं है। जब कोई आपको पैसा देता है, नशा की चीज देता है, तो ये समझ लीजिए कि वह लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। हम सबको ऐसे गुनहगारों को उनको उनकी सही जगह दिखानी होगी। अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं। मैं सभी अपने प्रत्याशियों और अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने कौशल से वोट मांगें, ना कि पैसे और शराब बांटकर। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आप यदि अच्छे हैं, अच्छा काम करेंगे तो आपको जितने भी जनता है आपके हृदय में आपको रखेगी। और जब जनता अपने हृदय में किसी को बसा लेती है तो ये समझ लीजिए कि उसके ऊपर भगवान और जनता के सभी लोगों का आशीर्वाद मिला हुआ है। और आप जब इस आशीर्वाद के साथ बढ़ेंगे तो आपके पास एक ताकत होगी। जब आप किसी को पैसा देकर के वोट लेते हैं तो आप उसका काम भी नहीं करते हैं, और फिर आप जब जाते हैं उनके पास तो बोलते हैं कि भैया हमारा काम नहीं के काई के ये पैसा ले रहे हैं। ये सब अब न हो। हम तो निश्चित किए है कि हमारे विधानसभा चुनाव में एक एक जने यदि क्यों पैसा बांटे जाए तो खुद जाए थाना फोन करके उन्हें बंद कराया। जब तक ये न हो भैया हम सब संकल्प न ले अपने परिवार के, तब तक हम सब लोकतंत्र के मजबूत नहीं बना सके। और बगैर लोकतंत्र के मजबूत बनाए हम सब अपने परिवार के, अपने भविष्य के, अपने देश के, अपने प्रदेश के मान सम्मान नहीं बढ़ा सके। जंघई में जंघई और बभनियाओं के प्रधानी के इलेक्शन के बाद हम एक जमीन का आवंटन कराऊ और एक जिला अस्पताल, स्तर का अस्पताल यहाँ पे हम संकल्प ले हैं। आप सब हमका आशीर्वाद दें और वो अस्पताल यह बने। हम सेक्रेटरी जी चर्चा किया और कहे न बजट में आप जमीन आवंटन कराए के फाइल लगावें। हम सब प्रस्ताव भेजे कि यहाँ बहुत दूर दूर तक स्वास्थ्य सरकारी सुविधा नहीं है।
अभी सुविधा हमारे सबका हक है कि वो कैसा नहीं गुड्डू भैया देवाएं कि आप सबका हक है, मिलना चाहिए आपके, आप सब ताकत, आप सबके एक हक आपके लगे पहुंचे अपने आप। अधिकारी के 1 रुपया देखना है, हम अधिकारी के बुलाओ, एक ग्राम सभा में एक हफ्ता में एक दिन बैठाओ और यहाँ जेकर जब समस्या हो उन्हीं जगह पे हल होए। अब हम क्यों मछली शहर और जौनपुर चक्कर न लगवाओ। जनता से बढ़ के कौन ताकत नहीं है, अधिकारी नहीं है, नेता नहीं है, हम आप सेवक है। कहो मत समझे कि गुड्डू भैया विधायक है ना, आप सब विधायक हैं। और जब आप सब विधायक बन के निकल बने, जब शेर निकला था तो शेर के देख के जितना चूहा राजन बिलिंग घुस जाते हैं और उनका ये एहसास हो जाता है कि अब हम सब अपने परिवार को शेर हो के निकला है और अपने गरिया जंघई में एक विधायक और आप सब इतनी ताकत दें, इतने वोट से जितावे कि एक मंत्री बन के हमारी और आप सबके 70 साल में विकास की तरह कमी नहीं जाएगा, उसका हम एड़ी चोटी लगाई के पूरा करा। हम रात की पहले हम सोच रहे थे, हमने कभो नींद में आवे कि हम अपन मातृभूमि कर्जा उतारे कब आओ। आज हमका अपन मातृभूमि बुलाएगा कि भैया आओ और अपन परिवार की जिम्मेदारी ले, कहीं के जब तक परिवार के मने जिम्मेदारी न ले तब तक बाहर का लुटेरा आएंगे, वोट के नाम पे पैसा दे के लूट के चला जाएंगी। भैया हम तो जानी थे हमारे ये सांसद की ढेर जने नाम जानत हुई, सही बात तक नहीं। अब समझ में आवे चाहे पार्टी में कि जब तक क्षेत्र के क्यों नेता न बने तब तक क्षेत्र का कल्याण न हो। बाहर से जो नेता आए जाए अपने घरे बैठे, हम गरियाम कार्यालय बनावत है, बर्रहियम कार्यालय बनावत है। जौने दिन हमारे हाथ ताकत आई जाए 1 साल के अंदर पूरे विधानसभा को 1 नंबर का बनावट बा, एक लिए चाहे हमका सबके चल की विधानसभा के आगे धरना देख पड़े, 1 महीना का अनशन की जाए, पूरा बजट लेके आओ हम अपने विधानसभा के लिए। हमका आज आप सबके बीच में ही तो हमारा परिवार है, हमारे गांव है, हमारे छोटवार भाई है, हमारे बुजुर्ग पैसा है, आप सबके हम प्रणाम करेंगे, छोटे भाई लोगन के हम स्नेह दें। हम अपने परिवार से ऋण से मदा है, आगे आने वाली पीढ़ी इतना संघर्ष न करे, ओकरे लिए हमें उन्हें अच्छे भविष्य देख पड़े। अभी जब हमारे लड़कियां हमसे पूछा है कि भैया तू अपने जवानी में अपने बुढ़ापा में कहाँ कहे रहे, तब हमें सब नजर न झुकावे पड़े। यह हमारे सबके संकल्प है। ज्यादा समझना मन चाहे और आप सबके आशीर्वाद से कार्यक्रम में हमके जायजा और हमका इसमें और प्यार दे रहा है और बाकी आप सबके दिल में जौन इच्छा बा, ये सब इच्छा माँ विंध्यवासिनी की कृपा से और बाबा काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम कर रहे दर्शन की। हम संकल्प लिया कि हमका भगवान आशीर्वाद दें, हम अपने परिवार के एकजुट हो के हम एड़ी चोटी लगाए दे और आपो सबके एड़ी चोटी लगवाओ, कहीं की संकल्प 2 हाथ से न होए, 2 लाख हाथ 20 लाख हाथ हो जाए। जब संगठन निकला था ना तो आवाज लखनऊ ना दिल्ली तक पहुंचा था आवाज कि हमारे एक शेर जाग गवा बा, और जब शेर जाग गया था तो जितना रहा था बदमाश वो पहले किनारे हो जाते इनके भैया अब रास्ता छोड़ दे इनका, ये निकल गया है विजय यात्रा लेके अपने परिवार का संकल्प लेके अपने परिवार की दशा बदले गए। इन शब्दों के साथ हम आप सबके एक बार फिर से अभिनंदन करी थे और आप सबसे आशीर्वाद लेके इन्हीं के साथ अपनी वाणी के विराम देंगे और क्लब के सभी परिवार के सदस्य के हम विशेष धन्यवाद दें जो आज हमें यह अवसर दे कि हम अपने परिवार के बीच में खड़ा हो के अपने परिवार के अपने हृदय की बात कही और आप सबके ताली के माध्यम से हमका आप सबके हृदय का आवाज हमारे लगे तक पहुंच गई। भारत माता की वंदे
वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।